प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक सवाल की गुत्थी को एक बहुत ही साधारण इंसान ने बड़े आसानी से हल करके अपने राजा और अपने राज्य को बेइज्जती के दाग लगने से किस प्रकार बचाइए, आइए कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो वीडियो बहुत ही मनोरंजन देने वाली है, इसलिए इसे अंत तक देखने का कष्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं कहानी पर। मानगढ़ के राजा हरिकिशोर सिंह राय का दरबार लगा हुआ था। इस समय सर्दी का मौसम था, इसलिए बाहर खुले आसमान के नीचे ही सभा लगाया गया था। सुबह का समय था, इस समय धूप में बैठने का भी एक अपना अलग ही मजा होता है, इसलिए राजा ने सभा बाहर ही लगवाई थी। राजा के अलावा दरबार के दीवान, सारे मंत्री तथा पंडित सब के सब अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। इस समय सभा में किसी दो गांवों के बीच हुए विवाद को लेकर आए तनाव को किस तरह निपटाया जाए, इस पर छलफल हो रहा था। यही कारण था कि आज के सभा में गांव के भी लोग होने से अच्छी खासी भीड़ भाड़ जमा थी। तभी गांव वालों के साथ ही खड़े एक आदमी ने कुछ कहने की इजाजत मांगी। इजाजत मिलने पर उसने कहा, मैं सऊदी का रहने वाला हूँ, मेरे पास दो ऐसी वस्तुएं हैं जो देखने में एक समान है। राजा ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और कहा, अब बोलो क्या कहना चाहते हो। आदमी बोला, हजूर मेरे पास दो वस्तुएं हैं जो एक जैसे दिखती हैं, रूप रंग आकार प्रकार चमक दमक सभी एक समान। उसमें एक कांच का टुकड़ा है और दूसरा हीरा का टुकड़ा। मैं सभी राज्य के राजा के पास जाता हूँ और दोनों वस्तुएं दिखाकर शर्त रखता हूँ, जो भी इस टुकड़े में से हीरा के टुकड़े को परख कर लेगा तो हीरा राजा का हो जाएगा, और नहीं पहचान पाए तो हीरे की कीमत की जितनी रकम अदा करनी पड़ेगी। इसे सभी आजमा सकते हैं, राजा प्रजा सभी। आज तक किसी ने भी नहीं जीता है। आपके दरबार में आया हूं, देखते हैं आप सभी हीरे की परख कर सकते हैं या नहीं। अब राजा के साथ साथ सभी की उत्सुकता जागी उस वस्तु को देखने के लिए जो हीरा और कांच एक समान दिखता है। लाओ दिखाओ, हम भी तो कोशिश करें, राजा बोले। इस पर उस आदमी ने थैले से दोनों वस्तु को निकालकर राजा के आगे पड़े टेबल पर रख दिया। राजा भी देखकर चकित रह गया, क्योंकि एक ही सामान के दोनों दिखता था, रत्ती भर भी फर्क नहीं था। बहुत देर तक निरीक्षण करने के बाद निराश होकर बोले, मैं नहीं परख सका, क्या आप बता सकते हैं दीवान जी। दीवान से बोले। दीवान भी कुछ देर उल्टा पलटा कर देखने के बाद बोले, नहीं महाराज, मैं नहीं पहचान पाई। इसी तरह एक एक करके सभी मंत्री संतरी से बोले, मगर सभी ने इनकार कर दिया। राजा सोचने लगे, ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो गई। किसी ने भी हीरे को परख नहीं सका। धन की क्या बात है, वह तो जितना भी दे सकते हैं, लेकिन इससे हमारे राज की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, बड़ी बदनामी हो सकती है। तभी भीड़ से एक बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति आगे आया और बोला, हजूर वैसे तो हम जन्मजात अंधे हैं, फिर भी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार कोशिश करना चाहूँगा। राजा ने सोचा, आखिर सभी ने हाथ ऊपर कर ही लिया है, तो क्यों न एक बार इसे भी मौका दिया जाए। यही सोचकर राजा ने स्वीकृति दे दी। वह अंधा आदमी आगे आया, उसके दोनों हाथों में एक एक वस्तु दे दिया गया। चंद मिनटों के बाद वह आदमी एक हाथ के वस्तु को दिखाते हुए बोला, यह है हीरा हजूर। फिर दूसरे हाथ को आगे कर कहा, और ये रहा कांच। राजा अपने आंखों में आशा के दिए जलाकर उस आदमी से बोले, क्या ये आदमी सच कह रहा है। इस पर उस आदमी ने कहा, जी जनाब, यह आदमी बिल्कुल सच कह रहा है, हीरा यही है। राजा सहित सभी बहुत खुश हुए। बूढ़े आदमी को सबने शाबाशी देने लगा। शर्त के मुताबिक उस आदमी को हीरा छोड़ कर जाना पड़ा। राजा समेत सभी को यह जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही थी कि यह आदमी जो आंख से अंधा है कैसे यह कर सका, जबकि हम सभी ने हार मान लिया था। आखिरकार दीवान ने अंधे आदमी से पूछ ही लिया। वह बोले, बाबा आप कैसे हीरा और कांच को पहचान सके, जबकि आपके तो आंख भी नहीं है। इस पर उस बूढ़े ने कहा, बहुत ही आसान था, इसमें आंख का होना न होना कोई मायने नहीं रखता। मैंने दोनों को हाथ पर कुछ देर रखा, सीधा धूप की वजह से जो थोड़ा गर्म हुआ वह शीशा, जो ठंडा रहा वह हीरा। बस फिर दोनों को परख करने में आसानी हो गई। राजा बहुत खुश हुआ और उस बूढ़े आदमी को बहुत सारा धन उपहार देकर विदा किया।
इस प्रकार राजा और राज्य बदनामी होने से बूढ़े आदमी ने बचा लिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सिलेक्ट कर लें, जिससे इस चैनल पर अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।